आज के मंच में संचालन कर रहे राजकुमार जी एवं तमाम इस कार्यक्रम में आए हुए प्रदेश स्तरीय पदाधिकारीगण, जिला विधानसभा सेक्टर स्तरीय पदाधिकारीगण, साथी बहुजन समाज के सक्रिय साथियों, सबको इस परिणाम दिवस के मौके पर मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, जैसा कि आप लोग को मालूम है, खासकर मानवर काशीराम साहब आज हमारे बीच नहीं है। जब वो जीवित थे तो आपको हमको मालूम है सभी को कि एडवोकेट सुरेश राव साहब, उमाशंकर गौतम जी, एनपी अहिरवार साहब, प्रदेश के अध्यक्ष भाई शंकर महतो जी, उपाध्यक्ष विवेक जी, महासचिव भाई संजय मंडल जी, बलराम जी, त्रिभुवन जी और मंच के सामने बैठे हुए बहुजन समाज पार्टी को, माननीय काशीराम साहब में विश्वास करने वाले तमाम सभी साथियों को, बहनों को एक साथ जय भीम। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन हम अपने उस महान आत्मा को, जिन्होंने हमें झकझोरा, पूरे भारत के बहुजनों को झकझोर कर राजनीति की नई पाठशाला में हम सबों को शामिल कराकर राज्य सत्ता और केंद्र में सत्ता के लिए ललकारा, उस महान हस्ती का आज ही के दिन हम लोगों के बीच से वो चले गए थे। मैं अपनी तरफ से, अपने समाज के तरफ से, अपने पार्टी के तरफ से उस महान हस्ती के चरणों में सदा सुमन अर्पित करता हूं और इतना ही कहना चाहता हूं, हे महामानव, आप जहां भी हैं, जिस कारवां को आप बिहार में चलाए थे, जिस मुहिम को बिहार में आपने चलाया, हम सबों को झकझोरा, आप खुद साइकिल से इस बिहार को रौंदने का काम किए। इस बिहार में पूरे बिहारियों को साइकिल पर आपने विवश किया चलने के लिए। और आज आप नहीं है, लेकिन आपका कारवां आज भी आगे बढ़ रहा है। ये उस महान हैसियत का, उस महान हस्ती का देन है, जिनका कारवां आज भी आगे बढ़ रहा है। दुख इस बात का है कि जब मानवर साहब के रहते इस बिहार में जिनको उन्होंने राजनीति में उंगली पकड़ कर चलाया, बढ़ाया, उन्होंने गद्दारी किया। आज हमारे बीच में मान्यवर साहब नहीं है, लेकिन हम बिहार के लोग अगर सच्चे मन से श्रद्धांजलि देना चाहते हैं कि अपने बाबा साहब को श्रद्धांजलि दें, तो बाबा साहब, माननीय काशीराम साहब को अगर सच्चे मन से चाहते हैं कि श्रद्धांजलि दें, तो माननीय काशीराम साहब आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन बिहार में जब वो थे तो 5 विधायक छोड़ करके गए। तो कहने का मतलब है कि मान्यवर साहब ने जहां छोड़ा उससे हम पीछे चले गए। 5 से 25 नहीं हुए, 5 से 1 पर चले गए। तो 2025 में मान्यवर साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देना है तो सबको आज संकल्प लेना होगा कि इस बिहार की सत्ता मान्यवर साहब के चरणों में हम सौंपेंगे, मान्यवर साहब के चरणों में सौंपेंगे। जिस साहब के रहते हम उस काम को नहीं कर पाए, तो ये मेरे बिहार के लोगों, ये मेरे बिहार की माताओं, बहनों, भाइयों, मैं सबसे आह्वान करना चाहता हूं कि मान्यवर साहब कोई अपने लिए नहीं चाहते थे। जो आज के जो सत्ता में बैठे जो लोग चाहते हैं कि हम अपने बेटा के लिए राजगद्दी मिल जाए,
कि हजारों करोड़ के हम मालिक हो जाएं। न बहन जी मालिक हो पाई और न मानवर साहब का सोच था मालिक होने का। मानवर साहब हमारे लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी बच्चियों के लिए चिंतित थे कि हमारा भविष्य कैसे सुधरेगा। ये जो सामंतवाद व्यवस्था है, ये जो ब्राह्मणवाद की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को कैसे खत्म करें और इस व्यवस्था को खत्म करके कैसे अम्बेडकर बात लावे और कैसे अम्बेडकर की व्यवस्था को स्थापित करें, जहां बाबा साहब के सपने को पूरा किया जा सके, जहां आपके हाथों में ताकत दी जा सके। तो उस ताकत के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चियों के भविष्य के लिए, ये जिस तरह से सत्ता के लिए चाहे नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव हो या नरेंद्र मोदी हो, इनको देखा है कि ये किस तरह से तलवे चटवा रहे हैं। कोई कह रहा है 10,000 रुपए दे रहे हैं, कोई कह रहा है कि हम 2,500 रुपए महीना देंगे। ये पैसा कहां से ला रहे हैं? हमारे पैसा को बंदरबाट चुनाव के मौके पर करके हमारा वोट लेना चाहते हैं। तो हम आप सबों से कहना चाहते हैं कि इस बार चट्टानी एकता के तरफ मानवर काशीराम साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देना है तो बिहार में बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बनाना पड़ेगा। हाथी की सरकार को बनाना होगा, पान मायावती के हाथों को मजबूत करना होगा और सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगा जब हम इस सरकार को बनाकर माननीय काशीराम साहब के मिशन को पूरा करके बिहार को आगे बढ़ाने का काम करें। यह तभी होगा जब हमारे झोपड़ियां हटकर पक्के मकान में बदल जाएं, तभी माननीय काशीराम साहब का मिशन पूरा हो सकता है, बाबा साहब का सपना पूरा हो सकता है। तो मैंने अपना जीवन लगा दिया, हमने संकल्प लिया है कि हम माननीय काशीराम साहब के जो अधूरे सपने हैं, जो मिशन है, उस मिशन को पूरा करने के लिए अगर मैं अपना बलिदान भी देना पड़ेगा, कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, तो अनिल पीछे नहीं हटेगा, हंसते हंसते उस कुर्बानी को देगा, लेकिन माननीय काशीराम साहब का मिशन को पूरा करेगा। और इस बार 2025 का चुनाव आर पार की लड़ाई है, हम सभी लड़ रहे हैं इस बिहार में, और इस बिहार में लड़कर बहन जी को भी हम सबों ने आश्वस्त किया है। और आज के विशेष मौका पर आप सभी आश्वस्त कर दीजिए कि हम सभी संकल्प लेकर के पूरे बिहार के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, जो माननीय काशीराम साहब को मानते हैं, आज जो एनडीए में हो या इंडिया में हो, जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली स्थिति में हैं, जो अपने समाज के लिए, जब समाज पर हमला होता है तो ये कोई चू बोलने वाला नहीं होता है और कहता है लोग मैं दलितों का सबसे बड़ा नेता हूं, दम भरते हैं कि मैं दलितों का बहुत बड़ा नेता हूं। लेकिन जब दलित समाज पर जब आवाज कहीं आंच आती है तो उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकल पाती है। ये कौन सी बेचारी? तो हम कहना चाहते हैं कि अगर आवाज उठेगी तो बहुजन समाज पार्टी से उठ सकती है आवाज। अगर ये आवाज उठेगी तो बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती के मुंह से आवाज निकल सकती है। दूसरे किसी नेताओं में दम नहीं है तो उस आवाज को उठा सके। तो हमने कहा कि हम संकल्प लें कि इस बार 2025 में निश्चित रूप से अपनी बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बनावे और बनाकर बाबा साहब के सपनों को पूरा करें और माननीय काशीराम साहब को मिशन को पूरा करें। बहुत बहुत आभार। जय भीम, जय मानव साहब, जय आप सबों का। इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आए हुए हैं और मैं आग्रह करूंगा बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश स्टेट कोऑर्डिनेटर माननीय एलपी हरिवाल साहब के आए और अपनी बात लें।